हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं मिरर्स फॉर्मूला का, यानी दर्पण सूत्र की बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रमाणित किया था दर्पण सूत्र को। आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो की समझ आएगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन को जरूर दबाएं और शेयर दबा के करें। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आज मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी आज हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर में डेरिवेशन करना है, यानी कि 1/f = 1/v + 1/u, यानी दर्पण सूत्र को टोटली देखा जाए तो उत्तल दर्पण में आज हम लोगों को प्रमाणित करना है। तो आइए हम लोग उत्तल दर्पण में प्रमाणित करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का कि मिरर्स फॉर्मूला है ना, इसको आगे लिखे डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित आपको करना क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। बच्चों ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर का एक इमेज बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर का देखिए हम लोग इमेज बनाते हैं, यहाँ पे इमेज तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे हम लोग। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ और इस तरह से हम लोग इसको कलई कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका उत्तल दर्पण बनकर तैयार हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर जाएगी जब तो टूटी हुई रेखाओं के साथ हम इसे दिखाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना। प्रिंसिपल एक्सिस में इस यहाँ पे मीटिंग पॉइंट जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, ये आपका ध्रुव हो गया। बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहे तो वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिए यानी वस्तु को हम लोग यहाँ पे ले लिए। बातें समझ में आ रही है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि इस रास्ते से अगर प्रकाश की किरण जाएगी, इस रास्ते से होकर प्रकाश की किरण जाएगी तो जाकर प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद पुनः लौट आएगी इसी दिशा में। बातें समझ में आ रही है। प्रकाश इस रास्ते से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस वस्तु से एक रे को निकालते हैं, एक किरण को निकालते हैं। तो एक वस्तु से यहाँ से किरण निकालते हैं हम लोग। ये किरण है तो दर्पण की ओर जाने वाली ये किरण है। इस किरण का नाम है इंसिडेंट रे। ठीक है, इसे नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गया आपका ये। ठीक है, यानी इसे हिंदी में कहें तो आपतित किरण। ये आपतित किरण ये दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तन हो गई, यानी वापिस इधर चली गई, यानी कि ये आपका परावर्तन होकर के इधर चला गया। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल को ड्रा करते हैं। नॉर्मल कहने का मतलब हुआ अविलंब। यहाँ से देखिए हम लोग एक अविलंब को ड्रा करते हैं इस तरह से। ये आपका अविलंब हो गया। ठीक है, ये आपका अविलंब हो गया, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ड्रा करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब हुआ वक्रता केंद्र। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र हुआ। बातें समझ में आ रही है। अब इस जो परावर्तन की किरण जो उधर गया, हम इसको इधर एजम्पशन आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें रियल इमेज कभी नहीं बनता। ये आप रट लो, उत्तल दर्पण में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज कभी नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक किरण को आते हुए प्रतीत करते हैं इधर से। ये देखिए ये आपका एक किरण आया, ठीक है, और आई इधर से किरण, और सपोजिंग मानते इधर से किरण जा रही थी और दर्पण से टकराने के बाद सपोज मान लिया आगे की ओर बढ़ गई और इधर से ये किरण आई और यहाँ पे दोनों किरण आपस में जब टकराई, दोनों किरण जब आपस में टकराई तो यहाँ पे यह जो वस्तु जो था, इस वस्तु का इमेज यहाँ पे आपका बन गया। वस्तु का इमेज यहाँ पे बना, जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे क्या बना, वस्तु का इमेज बना। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। एक किरण इधर से जो टूटी रेखा से हमने दिखाया है, जो वर्चुअल इमेज यहाँ पे बना आपका, इस वस्तु का रियल इमेज नहीं है। इस वस्तु का जो इमेज यहाँ बना ये वर्चुअल इमेज है, यानी कहने का मतलब आभासी, जिसे काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो ये काल्पनिक इमेज हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ से एक अविलंब को ड्रा कर देता हूँ। देखो इस तरह से हम ड्रा कर दिए। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे P' के नाम से जानते हैं और इस मीटिंग पॉइंट पे इसे हम लोग M के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको बातें पूरी समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने फिगर को बनाया। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ये वस्तु रहा और ये ध्रुव रहा।
वस्तु से ध्रुव की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट, यानी जिसे हिंदी में कहें तो वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को डिनोट करते हैं यू से, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटली दूरी क्या हुआ आपका? यू। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ, क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भी। क्या कहते हैं? भी। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब वक्रता केंद्र। और हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग आर से डिनोट किए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि किरण जब दर्पण से टकराई और टकराने के बाद जब गुजर गई और बीच में ये जो नॉर्मल है आपका, यानी अभिलंब है, तो यहाँ पे आपका थीटा कोण बनाती है। कौन कोण बनाती है? थीटा कोण, जिसे आपतन कोण भी कहते हैं। आपने सीखा है प्रकाश के प्रवर्तन में, मैंने आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर टकरा करके लौट जाती है तो वहाँ पे आपका आपतन कोण बनाती है, और ये आपतन कोण हुआ। और यहाँ पे ये जो बना ये हुआ आपका परावर्तन कोण, जो कि आपको पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी ये थीटा तो ये भी आपका थीटा। अब देख सकते हैं कि ये थीटा और ये वाला कोण आपस में अपोजिट एंगल, यानी कि जिसे हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, ये आपका सम्मुख कोण हो गया ये। तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो गया। बातें समझ में आ रही है? ये भी आपका क्या हो गया? थीटा। आप इसे देखिए। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिएगा आप, थोड़ा सा फिगर को देखिए आप। इसके आगे आप फिगर को पहले समझिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसके सामने ये देखिए, ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में कहे तो सम्मुख कोण। ये सम्मुख कोण हुआ, ये थीटा तो ये भी थीटा। बातें समझ में आ रही है? और ये जो मैंने लंब खींचा, जिसे पी डैश बोला, इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ये आपका एच हो गया, ठीक है, ये एच हो गया। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। ये एच हो गया आपका ना, ये एच हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं मानता हूँ जहाँ पे वस्तु को रखा था इसे अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा। और जहाँ पे ये आपका प्रतिबिंब बन रहा था उसे मानते हैं बीटा। क्या मानते हैं? बीटा। ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ, और यहाँ पे आपका हम लोग गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गामा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा मैं लिख दूँ कि यदि मिरर, यानी कहा जा सकता है हिंदी में कि स्मॉल एपर्चर मिरर, स्मॉल एपर्चर मिरर, यानी कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग जानते हैं क्या होता है? F = R/2, यानी F R/2 के बराबर होता है। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तब। और हम लोग क्या मान सकते हैं? देखिए, जो P और ये P डैश है, ये हम लोग समझ सकते हैं P डैश = P मान लेंगे। देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा दर्पण हम लोग लेते हैं, इस तरह से ये दर्पण लिए और इसे हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच दी है। तो देखिए, जब कटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में एक समान मानी जाती है। लगभग ये जो आपका दर्पण है वो एक लंबवत रेखा की तरह माना जाता है। इसीलिए हम लोग ये P डैश = P मान लेते हैं, यानी कि ये वाला P ध्रुव और P डैश ये आपस में दोनों बराबर। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ P डैश = P, यानी जहाँ पे P रहेगा वहाँ पे P डैश रख सकते हैं मान, और जहाँ पे P डैश रहेगा वहाँ पे P मान रख सकते हैं, और जहाँ पे F रहेगा उसके मान हम लोग R/2 रख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको सीधे अब लेकर चलता हूँ आगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं, हम लोग चलते त्रिभुज। देखिए यहाँ पे बन रहा है MOP, देख सकते हैं आप, MOP। अगर P डैश का है तो P मान लेंगे, वही चीज़ है। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज MOP में, त्रिभुज MOP में चल रहा है। आप देखिएगा फिगर MOP, ये देखिए आपका इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे, त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है। अगर हम लोग MP कहें और MP जगह पे अगर MP डैश कह दे तो दोनों बात बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे भी MP डैश = MP, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे tan थीटा, थीटा के मान क्या है? अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपने सीखा, लंब बटा आधार। तो आपका लंब क्या हुआ? M डैश, यानी कि MP डैश, जिसे हम लोग MP भी लिख सकते हैं। MP लंब हुआ, आधार आपका क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक OP,
यानी MP/OP। अब इससे आगे बढ़े तो MP क्या दिया, MP का मान देखिए, MP का मान दिया H। OP क्या दिया है, OP का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, U। क्या दिया है, U। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए U जो है सेकंड नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है। तो इंसिडेंट रे के विपरीत में हम कल ही बताया था आपको कि इंसिडेंट रे के विपरीत वाली जो साइन होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव ले लिए। बातें समझ में आ रही है। अगला मैं चलूँ यहाँ पे, देखिएगा जरा ध्यान से, आगे चलता हूँ मैं। सबसे पहले आप चलते हैं MIP में, MIP देखिए इसमें चलते हैं, त्रिभुज MIP में, MIP में। अब MIP देखिए इस त्रिभुज में हम लोग चले हैं, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, इसमें लेते हैं tan थीटा की जगह पर इसमें बीटा मान है। tan बीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें MP और आधार क्या हो जाएगा इसमें PI। ठीक है, आधार इसमें PI हो जाएगा। MP का मान पुनः H है और PI का मान देखिए आप, PI का मान V है, यानी V। अब यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, इसे देखिएगा। देखिए तो इधर से जा रही है किरण, आपतित किरण इधर जा रही है, और ये भी किरण, ये जो भी आपका है ये भी इधर जा रहा है, ये इधर ये इधर, एक ही दिशा में है। मैंने आपको बताया था अगर आपतित किरण की दिशा में अगर कोई बिंदु जाए, कोई किरण जाए, तो उससे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ नेगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन में चीज़ को सीख सके हैं। बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक कि क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं MCP में। इसमें देखिए MCP, ये देखिए लिखेंगे त्रिभुज MCP में। पुनः मैं उसी तरह से लिखूंगा tan थीटा, थीटा की जगह पर इसमें क्या है, गामा, tan गामा। फिर होगा लंब बटा आधार, तो लंब फिर हो जाएगा MP और आधार इस बार क्या हो जाएगा PC। क्या हो जाएगा PC। ठीक है, MP का मान कितना दिया है, MP देखिएगा, MP का मान पुनः H है और PC का मान क्या है, PC यानी R है। अब R को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, फिर क्यों, क्योंकि फिर देखिए आपतित किरण की दिशा में ही जा रही है, इधर ही जा रही है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो इससे आप देखिए, लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर, आप देखिएगा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज MOC। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए आप, इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं MOC। देखिए इसका हम नमूना यहाँ पे आपको बना देते हैं, देखिएगा जरा सा किस तरह से है। ये आपका त्रिभुज है और यहाँ से इस तरह से एक निकला हुआ है भुजा, जिसको हम लोग यहाँ थीटा मान चुके हैं। देखो ये देखिए, ये आपका थीटा है और यहाँ पे क्या है आपका अल्फा है और यहाँ पे क्या है आपका गामा है ना। इसी त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं MOC, यही त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। लिखते हैं त्रिभुज MOC में, MOC में। तो MOC त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं, MOC त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, ये दो अंतः कोण और ये आपका बाह्य कोण है। और बाह्य कोण क्या होता है, हम लोग थ्योरम जानते हैं कि अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। दो अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, वही चीज देखिए यहाँ पर, ये अंतः कोण दोनों हुआ और ये आपका थीटा बाह्य कोण हुआ। तो अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं बाह्य कोण क्या है, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, ये थ्योरम कहता है कि दो अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो मैंने अंतः कोण का योग इस बाह्य कोण के बराबर कर दिया। बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब इससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज IMC में। देखिए IMC, यहाँ से देखिए, ये देखिए इस वाले में हम लोग, इस वाले पार्ट्स में हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे इमेज बनाने की कोशिश करें तो बनेगा इस तरह से आपका इमेज। M हो गया, I हो गया, C हो गया और यहाँ से इस तरह से एगो बाह्य कोण आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है, बाह्य कोण बीटा, यानी कि यहाँ पे आपका बीटा है और अंदर वाला क्या है, ये थीटा है और ये क्या है, गामा है। देख सकते हैं, यही त्रिभुज तो मैंने ड्रा किया वहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यही त्रिभुज मैंने यहाँ पे ड्रा किया, यहाँ थीटा था, थीटा लिया, यहाँ गामा था, गामा लिया और यहाँ बीटा था, बीटा लिया। अब इसमें देख सकते हैं आप त्रिभुज क्या लिया मैंने, MIC। लिखते हैं त्रिभुज MIC में। MIC में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें बाह्य कोण बीटा है। देखिए बाह्य कोण बीटा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा, अल्फा थीटा प्लस गामा, ये आपका लिखा जाएगा।
यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। यहाँ बाय कौन बीटा था, अंतः कौन दोनों अल्फा प्लस गामा, थीटा प्लस गामा था, तो हम लोग लिख लिया बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। अब इसे एक लाइन हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। गामा को मैं इधर ले आता हूँ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका बीटा इधर था, गामा इधर से इधर आया, गामा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि हम लोग लिखे क्या, थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा माइनस गामा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के LHS दोनों समान है, और जब LHS बराबर है, LHS बराबर होती है तो उस इक्वेशन का RHS को भी हम लोग बराबर कर देते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण एक और दूसरे, समीकरण एक और दूसरे हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों का LHS बराबर है। थीटा देखिए, थीटा देखिए, जब LHS बराबर तो RHS को भी हम लोग बराबर कर देंगे, तो RHS आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलता हूँ, इतना आप देखिए। तो अभी हम लोगों ने देखा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा है। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग एक पक्ष करेंगे तो इधर गामा है, गामा को उधर से इधर ले आएंगे तो गामा उधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा। ये आपका हो जाएगा। देखिए गामा गामा जुटेगा तो एक गामा कितना गामा हो जाएगा, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। इतना हम लोगों को इक्वेशन आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब मैं लिखता हूँ इफ अल्फा बीटा गामा विल बी, है ना, वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रहा है ना, विल बी वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या लिखें, इसका हिंदी होता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटा होगा, अब बहुत छोटा होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, देन, तो इसका मतलब तो हम लोग करें क्या कि tan अल्फा जो है वो अल्फा के बराबर माना जाएगा। tan अल्फा के जगह पे हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं, tan बीटा के जगह पे हम लोग बीटा पुट कर सकते हैं, और tan गामा के जगह पे हम लोग गामा पुट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए मैं इसी चीज़ को पुट करता हूँ। मेरा क्या इक्वेशन आया था, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे 2 गामा के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, tan गामा कर सकते हैं ना, क्योंकि गामा इज इक्वल टू tan गामा, तो हम लोग गामा के जगह पे लिख देंगे tan गामा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग tan बीटा माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan अल्फा। बात समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इतना आप देखिए क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन प्राप्त हो गई बच्चों, उसे ध्यान से देखेंगे। हमारी इक्वेशन आई 2 tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई बच्चों। चलिए अब मैं इसे पुट करता हूँ। 2 tan गामा का मान पहले निकाल चुका था, tan गामा का मान मैंने निकाल कर लाया था h/r। आप देख सकते हैं, tan गामा का मान फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाला था h/r, यानी h/r इज इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा का मान मैंने निकाला था h/v, है ना, माइनस, और tan अल्फा का मान निकाला था मैंने h/-u। फर्स्ट ही मैंने बताया था इस चीज़ों को, बातें समझिएगा। अब मैं देखता हूँ जरा सा आगे, 2h/r बराबर h/v, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी h/u। अब देखिए h आपका समाप्त हो गया, h, तो आपका बचा क्या मेरे बच्चे, 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बचा ना। अब मैं आगे लिखता हूँ आपको, तो इसे लिख सकते हो 2 को नीचे ले आइए तो 1/r/2 लिख देंगे, नीचे ले आए तो इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यानी कि स्मॉल डिफेक्शन ऑफ मिरर, देन वी पुट f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो हमारा r/2 का मान देखिए, r/2 किसके बराबर है, f के बराबर है। r/2 किसके बराबर है, f के बराबर है। नीचे दिखाई पड़ रही है, जरा सा बताइएगा मुझे, नीचे दिखाई पड़ रही है। तो चलिए मैं लिखता हूँ 1/r/2 के मान पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, f, क्योंकि इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यानी आपका टोटली ये फार्मूला जो है कि प्रूव हो गया। हमने यही लिखा था ना, देखिए यहाँ पे आप कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये देखिए आपका आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपका ये तैयार हो गया। यही है
उत्तल दर्पण में प्रमाणित हुआ दर्पण सूत्र यही प्रमाणित हो गया। यानी कि मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर आप इजीली इसे समझ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करिए दबा करके, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।